बेटा, तेरे दिल का हाल मुझे पता है, इसलिए मेरी बातों पर गौर कर। बेटा, सहन करना कमजोरी नहीं, आत्मा की शक्ति है। बेटा, तू जब जब तकलीफ से गुजरता है, अपमान सहता है, दिल में दर्द उठता है, और फिर भी तू चुपचाप सब सह जाता है, तब जान ले कि तू मेरे सबसे करीब होता है। क्योंकि सहनशीलता वही कर सकता है जो भीतर से स्थिर हो, जिसकी आत्मा अडिग हो, जिसे खुद पर और मुझ पर भरोसा हो। दुनिया कहेगी तू कमजोर है, लोग तुझसे कहेंगे कि तू जवाब क्यों नहीं देता, पलट कर वार क्यों नहीं करता। पर बेटा, मैं तुझसे कहती हूं कि जो पलट कर बोलता है वह सिर्फ शब्दों से लड़ता है, और जो चुप रहकर सहता है वह खुद अपने भीतर के तूफानों से लड़ता है। तू जानता है क्या कठिन है? किसी की कड़वी बातों को निगल जाना, किसी के अन्याय को देखना, और फिर भी अपने मन को कड़वाहट से बचा लेना। यह वही कर सकता है जिसमें आत्मा का तेज हो, जिसमें धैर्य की देवी जाग चुकी हो। जब तू सहता है तो तेरी आत्मा तपती है जैसे सोना आग में तपता है, और उसी अग्नि में तेरे भीतर नई शक्ति जन्म लेती है। देख बेटा, संसार में दो तरह के युद्ध होते हैं। एक बाहर के, जो तलवार और शब्दों से लड़े जाते हैं, और एक भीतर के, जो मौन से लड़े जाते हैं। बाहर के युद्ध लोग देखते हैं, वाहवाही करते हैं, लेकिन जो भीतर तू लड़ता है उसे कोई नहीं जानता, सिवाय मेरे। और मैं हर उस क्षण तेरे साथ खड़ी होती हूँ, जब तू रोते हुए भी किसी को दोष नहीं देता, जब तू टूटा हुआ भी किसी की बद्दुआ नहीं करता, जब तू भीतर से अकेला है लेकिन फिर भी किसी के लिए मुस्कुरा देता है। यही तप है, यही साधना है, और यही मेरी कृपा को आकर्षित करता है। तू सोचता है तू कमजोर है क्योंकि तू चुप है। नहीं बेटा, तू तो वो वज्र है जो गरजता नहीं, पर जब चलता है तो पथ बना देता है। तू वो दीपक है जो आंधियों में भी बुझता नहीं, क्योंकि तू मेरी लौ से जला है। लोग तुझे भड़काएंगे, कहेंगे कि अब तो सहन करना बंद कर, अब तो पलट, अब तो तोड़ के जवाब दे। पर तू मेरा बच्चा है, तू वही करेगा जो मेरी दृष्टि में धर्म है। तू सोच कि अगर हर चोट के बदले तू चोट देगा, तो इस जीवन का क्या अर्थ बचेगा? क्या तू भी उन्हीं जैसा बन जाएगा जिनसे तू पीड़ा पाता है? बेटा, सहनशीलता कोई हार नहीं है, वह तो आत्मा की विजय का पहला चरण है। मैं तुझसे यह नहीं कहती कि अन्याय सहो, पर यह अवश्य कहती हूँ कि जब तू न्याय के लिए खड़ा हो, तो भीतर से शांत, निष्कलंक और निर्मल होकर खड़ा हो। जो क्रोध में लड़ता है वह युद्ध जीतता है, लेकिन जो संयम में खड़ा होता है वह युग जीतता है। तेरे अंदर जो धैर्य है वही तुझे महान बनाएगा। तू जब सहता है तो मैं तेरा मन देखती हूँ, क्या उसमें घृणा पल रही है या करुणा। और जब तू भीतर से भी निर्मल रहता है, तब मेरी पूरी शक्ति तुझ में उतरती है। याद रख बेटा, भगवान राम ने भी सहन किया, माँ सीता ने भी सहन किया, और मेरे ही रूप में माँ दुर्गा ने भी तप किया। क्योंकि सहनशीलता ही हमें शक्ति देती है, और शक्ति ही हमें मुक्त करती है। तू अबला नहीं, तू निर्बल नहीं, तू वह है जो चुपचाप संसार की कठोरता को सहकर भी कोमल बना रहता है। यही तो असली वीरता है। और बेटा, कभी कभी मैं तुझे कठिन लोगों के बीच भेजती हूँ, इसलिए नहीं कि तू टूट जाए, बल्कि इसलिए ताकि तू अपने भीतर की शांति को पहचान सके। जिन लोगों ने तुझे रुलाया वे तेरे गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने तुझे दिखाया कि तू कितना गहरा है, कितना सहनशील है, और तू दूसरों से कितना अलग है। तू जब रोते हुए भी मुस्कुराता है तो मेरा आंचल हिलता है। तू जब किसी के गलत व्यवहार का जवाब मुस्कान से देता है, तब मैं अपना वरद हस्त तेरे सिर पर रखती हूँ। और जब तू भीतर से बोलता है, माँ, मैं थक गया हूँ, पर तू साथ है ना, तब मैं कहती हूँ, हाँ बेटा, हर पल, हर सांस, हर आंसू में मैं तेरे साथ हूँ। तू मेरी संतान है। तू सहेगा, तपेगा, और फिर खिलेगा। तू एक दिन खुद समझ जाएगा कि तेरे सहने ने तुझे कितना महान बनाया। तू वो वट वृक्ष बनेगा जिसके नीचे लोग छांव पाएंगे, वो दीपक जो औरों की राह रोशन करेगा। इसलिए बेटा, कभी मत सोच कि तेरा सहना तुझे कमजोर बनाता है, बल्कि जान ले कि तू जितना सहता है, तू उतना ही मेरा प्रिय बनता जाता है। और जब तू एक दिन ऊंचाई पर खड़ा होगा, तब तू खुद कहेगा, माँ,
तूने ठीक कहा था। सहनशीलता ही असली शक्ति है।